brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पूरे हरियाणा में बात की जाए तो पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना जो यात्रा है वो आज से शुरू हो जाएगी और पूरे हरियाणा में वो दौरा करेगी। और यात्रा का मकसद यही रखा गया है कि जो कांग्रेस के नेता लोग हैं उन सभी को एकजुट करके और यात्रा का एक भाईचारे का जो संदेश है वो समाज को देने का है। और जो बीजेपी की जो कूटनीतियां हैं, जो उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, उनको सभी को उजागर करने का भी है। और आज से जनोदा के जो चबूतरा है वहां से यात्रा की शुरुआत होगी। और हमारे साथ यात्रा में आए हुए लोग हमसे बात करते हैं कि उस यात्रा का जी हरियाणा में कितना असर पड़ेगा। आपसे बात कर लेते हैं जी। आज यात्रा शुरू होगी तो क्या मानते हो इससे कुछ हरियाणा के समीकरण बदलेंगे कांग्रेस के जो अभी चले हुए समीकरण? एकदम बिल्कुल बदलेंगे। ये राहुल गांधी जी की तरह ही उनका जिस तरह जन भावना, मतलब आपस में भाईचारा जो टूट रहा था उसको मिलाने का वो देंगे संदेश अपने ब्रजेंद्र सिंह जी। और आज के दिन हरियाणा ब्रजेंद्र सिंह की तरफ ही आस रख रहे हैं। अगर भविष्य सुरक्षित है हरियाणा का तो ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर ही सुरक्षित है। हाँ जी, आप क्या कहोगे? इससे फर्क पड़ेगा जी यात्रा से जी, सद्भावना यात्रा से लोग जुड़ेंगे, कांग्रेस एक होगी। आपने कहा कि कांग्रेस की नेता लोग एक होंगे, लेकिन जब से यात्रा की बात उठी, सुराट शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। जयप्रकाश ने कहा ये कोई औचित्य नहीं है हरियाणा में। राहुल जी का संदेश आ जाएगा, सब एक हो जाएंगे, किसी ने कोई कहीं नहीं जाएगा, एक होकर चलना पड़ेगा। यही संदेश लेकर ब्रजेंद्र सिंह चल रहे हैं। जिसका मन मुटाव पे दूर कर एक होकर चलो, कांग्रेस को मजबूत करना है, तभी जा कांग्रेस उसमें सत्ता में आएगी। सीएलपी लीडर अभी भूपेंद्र हुड्डा चुने गए, उनका भी कहना है कि अभी यात्रा का मेरे पास कोई मैसेज ना ही कोई ऊपर से ऑर्डर आया है और ना ही मैं इस यात्रा में शामिल होगा। तो फिर अगर ऐसे ही बात सामने आएगी तो फिर कैसे समाज मैसेज आएगा? तो तय रहता है जी, इसके साथ सारा हरियाणा खड़े है विजेंद्र के साथ, कांग्रेस के साथ। हाँ जी, आपसे बात की जाए तो जब जेपी ने कहा है कि जब ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में थे उसमें किसान आंदोलन हुआ, जब किसानों के ऊपर 3 कानून थोपे जा रहे थे, उसमें उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, तो अब हरियाणा को कैसे वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसानों की तेजी हूँ? ऐसा भाई, ये जो है जो मामला है ये सद्भावना का है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी खाप और सभी लोगों को एक साथ चलने का है। ये राजीव जियों का जो सपना था पंचायती राज के बारे में, ये वहीं से पंचायतों से, खापों से, नीचे से ये पहली इकाई है। स्टेट की जो पहली इकाई है वो गांव होती है। आज जो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी जो सद्भावना यात्रा शुरू कर रहे हैं वो एक इकाई से शुरू कर रहे हैं। और वो इकाई भी एक छोटी नहीं है, पूरी 52 गाँव की, बनान खाप की सबसे शक्तिशाली जगह और पवित्र जगह से जो है ये कर रहा हूँ। मैं तो मतलब ये सोचता हूँ कि ये हमारी जो सद्भावना जो यात्रा है ये बहुत बढ़िया कामयाबी होगी और इसके साथ सभी लोगों का समर्थन है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसका कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जब परिवार के ही लोग एक ना होंगे, परिवार के लोग सवाल उठाएंगे तो लाजिमी है कि फिर दूसरे को तो बात मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि भाई ये अपने ब्रजेंद्र सिंह है जो अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा है, ये कोई दबाव नहीं है। अगर ऐसा दबाव होता ये आज से बहुत दिन पहले हो जाता। कोई दबाव नहीं है। ये ब्रजेंद्र सिंह जियों का और चौधरी वीरेंद्र सिंह जियों का मेन जो वो है कि हमारा जो सारा भाईचारा है वो सारा मिलकर रहे, एक रहे, पूरी पार्टी एक हो। जो राजीव जियों ने सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए एक पंचायत से, यहाँ से, इस चबूतरे से जो है अपना आंदोलन नहीं कहेंगे हम इसको, एक भाईचारे का जो संदेश है वो लेकर के चल रहे हैं। और ये पूरे हरियाणा के अंदर भाईचारा को जो है इकट्ठा करने के लिए फैला रहे हैं और सारा एक होगा, पूरी कांग्रेस एक होगी। तो आज बीजेपी के खिलाफ की नई यात्रा है कि बीजेपी ने जो हरियाणा साथ लोगों के साथ किया उसको उजागर करने का भी है। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें बीजेपी में तो सांसद साहब थे। ऐसा भाई, उस समय भी इन्होंने तो किसानों का मुद्दा उठाया था, कौन कह नहीं उठाया। तो ट्रैक्टर मार्च निकाला था उसके सरकार के प्रति, अच्छे कानून है। ऐसा है, जो कानून जो बनाए गए थे उन कानूनों में कहीं जो खामियां थी वो जब लोग सामने आते हैं और वो कानून इस्तेमाल में होते हैं तब पता लगता है कि उस कानून में क्या खामियां थी। अगर वो खामियां ना होती तो वो वापस क्यों लेते? सरकार ने वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। अगर वो इतने अच्छे कानून होते तो सरकार उनको वापस लेती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेती। इतने लोगों ने बलिदान दिया किसानों ने,
700 से ज़्यादा जो है किसान हमारे वहाँ दिल्ली के अंदर जो है 1 साल से ज़्यादा समय तक वहाँ पर रहे, उन्होंने मोर्चा संभाला। ये इतनी बड़ी जो है कुर्बानी हमारे देश की आज़ादी के बाद एक पहली किसानों की कुर्बानी है, जो 1918 के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद का पहला ये आंदोलन था, जो कि पूरे उत्तर भारत का था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी सभी जो हमारी जो किसान जो स्टेट है, जो चौधरी छोटू राम की जो स्टेट है, ये सारी की सारी एकजुट थी और आज भी एकजुट है और एकजुट रहेंगे, मेरा ये कहना है। तो क्या मानोगे कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस के तो दूरियां बनाए हुए नेता, वो तो कह रहे कि हम यात्रा में नहीं आएंगे, हमारे को तो कोई चिट्ठी जरूर मिली है लेकिन कोई न्योता नहीं ना आया, ऊपर से कोई मैसेज आया। भाई ऐसा है, दूरियां कोई नहीं है, सभी लोग एक हैं, किसी का कोई मनमुटाव नहीं है। ये कहने की बातें हैं, जब कोई ऊपर से आदेश आएगा सभी एक हो जाएंगे और पहले भी एक हुए हैं और आगे भी एक रहेंगे। ये तो कहने वाली बातें, इसमें कोई मेरे ख्याल में तो कोई इसका वजूद निकलता नहीं, तो ऐसा कोई। हाँ जी, आप भी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हो, क्या मान रहे हो भाई? जो बीजेपी अभी कह रही है कि भाई आने वाले 3 योजना और बीजेपी हरियाणा में से हिलने वाली नहीं है, और कल मोहनलाल बड़ौली उन्होंने भी कहा कि जहां 3 बार बीजेपी आ जाती है वहां कांग्रेस का बीज भी नहीं जानता। तो क्या ऐसे बयानों से लग रहा है कि भाई? देखो, ऐसे कोई बात नहीं है। आज बीजेपी से मतलब सभी लोग दुखी हैं, इनकी सभी तरह की नीतियां हैं, उन समाज के हित के लिए ना देश के हित के लिए। और आमतौर पर जो बुद्धिमान लोग हैं ये कहते हैं अगर इन्होंने ये 3-4 साल और निकाल दिए तो हमारे देश के 30% लोगों के पास में रोटी रोजगार खत्म हो जाएगी। बोलो, ये एक तरफ तो ये कहते हैं हमने देश की इतनी प्रगति की, 5 नंबर पर दुनिया में आ गए, और एक तरफ से 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। भरम फैला रखे लोगों ने, मतलब बिल्कुल भी। इनको इनके खिलाफ लोग जब तक नहीं खड़े होंगे, मतलब जैसे दूसरे देशों में हमारे अड़ोस पड़ोस में सारी चीज़ देख रहे हो आप, बांग्लादेश में भी देख लिया आपने, नेपाल में भी देख लिया, और कई देशों के अंदर, अब तो यूरोप में भी, दक्षिणी अमेरिकी देशों में भी इस तरह की बातें उठने लग रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो इस तरह के जो शासन है उनके खिलाफ में, तो लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। और अपने यहाँ देख लो आप, सबसे पीसफुल इलाका था हमारा लद्दाख का, वहाँ पर नौजवानों के साथ में अत्याचार किया गया, सीधी गोलियां मारी गई हैं बिना जी। आज की जो यात्रा है, चर्चे सी के हैं तो कि जब इसके बाद हरियाणा में कांग्रेस के नेता लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर कैसा संदेश समाज में जाएगा? इसमें हरियाणा के अंदर देखो, हर एक पार्टी में हर एक किस्म के लोग होते हैं। इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और एक आध आदमी ऐसे होता है जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, व्यक्तिगत, तो वो लोग थोड़ा इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में पार्टी नेता ही ना, जयप्रकाश नेता कहाँ घूम के आपने पता है, उसने 50 पार्टियों में घूम लिया, किस तरह से आया आदमी, मतलब कहाँ से चला था, कहाँ आजकल रो, और उसकी क्या पॉलिसी, क्या नीति है उसकी, आप सबने पता है, हर आदमी जानता है। तो इस तरह के लोगों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घूमेगा तो उसको भी बोल देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सच्चा कांग्रेसी है वो इसके हित में है और इसकी सपोर्ट करता है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कल अपना बयान दिया कि मैं भी इस यात्रा में शामिल लेने वाला, मुझे ऊपर से कोई मैसेज नहीं मिला, ये अपनी औपचारिक यात्रा है। हुड्डा साहब को ऊपर से आदेश मिल जाएगा। हुड्डा साहब पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, मतलब CLP के लीडर हैं वो, उनको आदेश मिलेगा और वो इस पार्टी में भाग लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ है सद्भावना यात्रा में आए हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, उन्होंने कहा कि इस यात्रा से पूरे हरियाणा में बदलाव आएगा, और जो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं आज कह रही है कि हम आगामी 3 योजना तक हरियाणा में ऐसे ही बनने वाले हैं, उसका भी जनता गवर्नमेंट है जो उसको तोड़ने का काम करेगी। जिंद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार गिरी।